जय हिंद आप सभी को। नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। 10th क्लास का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी और उसमें हमने बहुत सारी क्लासेस कर रखी हैं। उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में अगली क्लास पे हम आज आपके साथ यहाँ पर हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बिना समय खराब किए आइए हम सीधे शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। पढ़ा जाए इसको और लगाया जाए। क्या कहा जा रहा है सवाल में, देखा जाए। देखिए, पढ़िए। एक समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 हैं। यदि इसके सभी पदों का योग 400 हो तो सार्वांतर ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है और सभी पदों का योग दिया गया है। पद कितने हैं ये मालूम नहीं है, सारी बातें पुरानी हैं। बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं आप ऐसे। फिर से एक सवाल आया है, फिर से लगाइए। क्या कह रहा है सवाल? एक समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 5 तथा 45 है। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं? सभी पदों का योग दे रखा है। कितने पद हैं मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या मान रहे हैं। या चलिए पहले जो लिख दिया है वो लिख लीजिए। जो दिया है वो लिख लीजिए। गिवन क्या दे रखा है? पहला पद दे रखा है कितना? 5। पहला पद दिया गया है 5 और इसको क्या कहते हैं? ए। ब्रैकेट में मत करिए। पहला पद दिया है 5, इसको कहते हैं ए। अंतिम पद दिया है 45, इसको क्या कहते हैं? एल। सभी पदों का योग दिया है 400, बाद में लिखेंगे। सबसे पहले पदों की संख्या सीरीज में हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे पदों की संख्या कितनी है। माना श्रेणी में पदों की संख्या n तथा एक और चीज नहीं पता है, सार्वांतर d। हमने मान लिया कि श्रेणी में पदों की संख्या n है और सार्वांतर d है। अगर श्रेणी में टोटल n पद हैं तो nवां पद ही लास्ट होगा। ये कहानी सुनते सुनते आपको याद हो चुकी होगी। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n है, इसलिए nवां पद जो होगा वही लास्ट होगा। और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू n। a का मतलब 5, n-1 इंटू d मालूम नहीं, और इक्वल टू l का मतलब 45। यहां से 5 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? n हमको निकालना है ना, तो nd माइनस d इज इक्वल टू 40। nd कितना हो जाएगा? 40 प्लस d। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 प्लस d अपॉन d। ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमको क्या निकालना है? सार्वांतर। n नहीं, आप इसमें से d निकाल लीजिए। d चलिए ठीक, n निकाल लिया, n ही निकाल लीजिए। ये n की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 1। जहां पर n की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम ये यूज करेंगे। अब क्या दिया है? कहा गया सभी पदों का योग 400 है और सभी पद हैं कितने? n। तो n पदों का योग 400 है।
सभी पदों का योग 400 है। योग का मतलब एस एन इक्वल टू 400। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना लगाए, a प्लस n लगा दें, a प्लस l, क्योंकि a भी मालूम l भी मालूम। n की जगह वैल्यू रख दीजिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए। n की जगह वैल्यू रख देंगे 40 प्लस d अपॉन डी, ब्रैकेट में a का मतलब 5, l का मतलब 45, और बराबर में 400 और नीचे वाला 2। सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस डी 45 और 5 50 बराबर 800। ये 0 से 0 कटा और ये 5 से 80 कटा, कितनी बार? 16 बार। डी उधर चला जाएगा, 40 प्लस डी इक्वल टू 16d, उधर चला जाएगा 15d बराबर 40। डी बराबर 40/15, डी बराबर 5 अट्ठे 40, 5 तिहाई 15। डी का मान आ गया 8/3। कहीं कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा, मिस्टेक ना हो। बाकी पैटर्न यही है, अगर कैलकुलेशन कहीं पे कुछ मिस हो गई हो तो अलग बात, वैसे है सही। ठीक, पैटर्न सवाल का ही इस तरीके से सवाल आपका लगेगा। डी की 8/3 वैल्यू आई है, जो आपका आंसर है। सार्वधातुक निकालना था आपको, यानी कि डी, ये आपको मिल गया, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? यदि एक समांतर श्रेणी में m पदों का योग n पदों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए m प्लस n पदों का योग 0 है। चलिए कुछ थोड़ा सा ठीक लगेगा सवाल लगा के, एक तरीके के सवाल लगाते लगाते थोड़ा सा मन परेशान हो गया है आसान, लेकिन जोड़ घटाना नहीं करना है तो थोड़ा ठीक लगेगा लाके। कहा गया एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। पहले m पदों का योग निकालिए, फिर उसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, वहां से एक कंडीशन आपको मिलेगी। उस कंडीशन को यूज करके आप क्या सिद्ध करेंगे कि m प्लस n पदों का योग जो है वो 0 होगा। तो देखिए, m पदों का योग निकालना हो, चाहे n टर्म्स का सम निकालना हो, चाहे m प्लस n टर्म्स का सम निकालना हो, सबके लिए ही आपको योग के फॉर्मूले में जितने टर्म्स यूज होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो हम सबसे पहले मान लेंगे। माना AP प्रथम पद, AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D। हमने मान लिया कि AP का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म A है और सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? D है। तो इसलिए m पदों का योग कितना होगा? SM इक्वल टू m/2। अच्छी बात यह है कि छोटा फॉर्मूला आप यूज करिए। चलिए अब यही यूज कर लीजिए, 2a प्लस m-1 इंटू डी। ये एक इक्वेशन हो गई। a प्लस एल से अगर लगा ले तो क्या कोई बुराई है? m/2 a प्लस एल, दूसरा n/2 a प्लस एल, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। a प्लस एल कट जाएगा, m/2 बराबर m बराबर n आ जाएगा। m प्लस n पदों का योग जब निकालेंगे तो m प्लस n/2 बराबर n2a प्लस एल। चलिए यही फॉर्मूला लगाते हैं, 2a प्लस m-1 इंटू डी। और Sn, n पदों का योग कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार अरे यार, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा व्यवधान है। चलिए आइए, कहाँ पर थे? प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है, यानी कि sm इक्वल टू किसके हैं? sm के। sm और sn आपस में बराबर है, ये सवाल कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? sm की वैल्यू रखेंगे m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 2 से 2 कट जाएगा। क्या करिए, इसमें a को एक जगह करिए, d को एक जगह करिए। तो a वाले टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, d वाले टर्म्स एक तरफ ले लीजिए। तो 2am और 2an इधर ले आइए। लाइटिंग नहीं बढ़िया आ रही। 2am और ये 2an इधर ले आइए, माइनस का 2an बराबर n माइनस वन इंटू डी इधर रहेगा, n माइनस वन इंटू डी और माइनस का m माइनस वन इंटू डी। कॉमन ले लीजिए, यहां पर आपको कॉमन मिलेगा 2a, क्या बचेगा? m माइनस n। यहां आपको कॉमन मिलेगा d, क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का m। 2a बना रहा, m माइनस n बना रहा, इज इक्वल टू d। ध्यान से समझिएगा, m माइनस n पहले लिख लीजिए, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर माइनस का ये वाला n स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है इसमें मेन, d बना रहेगा, m माइनस n माइनस, इसको क्या लिखेंगे? m माइनस n और m प्लस n लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2a m माइनस n बना रहा, d बना रहा, m माइनस n ये और m माइनस n ये कॉमन मिल जाएगा। यहां पर बचा 1 और यहां पर बचा m प्लस n। m माइनस n से m माइनस n कट गया, यहां पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, बाहर माइनस आ जाएगा, d बना रहा और ब्रैकेट में m प्लस n जो कि माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और 1 जो कि प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, कॉमन लिया। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, नहीं 1 बन चुकी, 2 बन चुकी, इसको बनाइए 3। जो सवाल में कंडीशन दे रखी थी कि m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है, तो हमने सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स लिया और वहां से हमको a और d में एक रिलेशन मिला, 2a की वैल्यू इतनी मिली हमको। इस वैल्यू को हम आगे कहीं यूज करेंगे जहां हमको जरूरत पड़ेगी। क्या निकालना है हमको? हमको प्रूव करना है
कि m प्लस n पदों का योग 0 होगा, तो हम m प्लस n पदों का योग निकालें, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकाला जाए, देखा जाए कितना आएगा, इसको बिगाड़ा जाए। क्या लिखेंगे, इसलिए m प्लस n m पदों का योग क्या होगा, एस एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन पदों का योग मतलब एम प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 3 से देखिए 2a की वैल्यू है आपके पास, 2a की वैल्यू कितनी है, माइनस का डी एम प्लस एन माइनस 1, यही है, और ये क्या लिखा है प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस का डी इंटू इतना, ये प्लस का डी इंटू इतना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आपका ब्रैकेट के अंदर हो गया 0, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, बढ़िया सवाल था। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले वाले पे। क्या है अगला, यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का, यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात इतना और इतना हो तो उनके 8वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल, ध्यान दीजिएगा, यदि कितनी समांतर श्रेणियां हैं, 2, अभी तक एक एपी दे रखी होती थी, अब कहा गया दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात, यानी पदों का योग सेम लिया जा रहा है, n टर्म्स का सम ही लिया जा रहा है। दो एपीज हैं आपके सामने, एक एपी है, एक एपी के n टर्म्स का सम S1 कह दीजिए, दूसरे एपी के n टर्म्स का सम S2 कह दीजिए। तो एक एपी अगर मान लीजिए आपकी A1 B1 C1 D1 एंड सो ऑन है, तो दूसरी एपी आपकी A2 B2 C2 D2 एंड सो ऑन है, मतलब दो समांतर श्रेणियां है ना। जब दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणी के अलग अलग n पदों का योग निकाला गया, पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाला गया, फिर दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाला गया, सम ऑफ n टर्म्स निकाला गया, उसके बाद कहा गया दोनों का रेशियो ले लिया गया, पहली वाली के n पदों के योग और दूसरी वाली के n पदों के योग का अनुपात निकाला गया, यानी रेशियो लिया गया, वो इतना आया है। तो इसको यूज करते हुए आपको कुछ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इतना सवाल। तो सवाल को शुरू करने के लिए हमारे पास प्राइमरी बात क्या है, हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं, दो एपी हैं, तो प्रत्येक एपी का एक प्रथम पद होगा और एक सार्वंतर होगा। ठीक है, अगर क्योंकि दो एपी आपके पास हैं तो हर एपी के लिए एक फर्स्ट टर्म होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा, अलग अलग होंगे। पहली का मान लीजिए A1 D1 होगा, तो दूसरी का फिर आपको कुछ और मानना पड़ेगा, A2 D2 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब सीरीज चेंज हो जाएगी तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी कुछ और ही होगा। तो ये हम काम कर लेते हैं इतना पहले। लिखेंगे माना दोनों श्रेणियों के प्रथम पद A1 तथा A2 A1 व A2
तथा सार्वांतर D1 व D2 है। माना दोनों श्रेणियों के प्रथम पद A1 व A2 तथा सार्वांतर D1 व D2 है, ये हमने मान लिया। तो क्या कह रहा है, दोनों समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है ना, तो लिखेंगे इसलिए पहली श्रेणी के n पदों का योग S1 कह देंगे इसको। S1 क्या होगा फॉर्मूला, n पदों का योग यानी n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू D1, एक समीकरण। फिर दूसरी श्रेणी के n पदों का योग भी निकालना है, इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, S2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग S2 आ गया। सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है कि दोनों का अनुपात, दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात यानी S1 और S2 का रेशियो जो है वो कितना है, 14 - 4n रेशियो 3n + 5। वैल्यू पुट कर दीजिए, S1 की जगह S1, S2 की जगह S2, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1, n/2 2a2 n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू है 14 - 4n अपॉन 3n + 5। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करने से पहले आप जरा, अब आप आइएगा, ये इतनी बात हमने वो यूज कर ली जो सवाल में दे रखी थी। अब जरा आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपको निकालना है। क्या निकालना है, कहा गया उनके 8वें पदों का अनुपात, मतलब जो समांतर श्रेणियां आपको दे रखी थी, जिन समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात आपने ये यूज किया है, जिन एपीज के n टर्म्स के सम का रेशियो आपने ये यूज किया है, इन्हीं समांतर श्रेणियों, इन्हीं एपीज के 8वें पदों का अनुपात आपको निकालना है। दो एपी आपको दे रखे हैं, पहली एपी का सम S1 था, दूसरी एपी का सम S2 था। तो उसी तरीके से जैसे पहली एपी के n पदों के योग अलग अलग थे पहली और दूसरी के, उसी तरीके से दोनों समांतर श्रेणियों के 8वें पद भी अलग अलग होंगे। कोई भी पद अलग अलग होगा, सारे पद अलग अलग हैं। जब पहला पद A1 इसका A2 है, इसका D1 इसका D2 सार्वांतर है, तो 8वां पद भी अलग होगा। सवाल में कहा गया कि पहली वाली समांतर श्रेणी का 8वां पद निकालिए, फिर दूसरी वाली समांतर श्रेणी का 8वां पद निकालिए और उन दोनों पदों का अनुपात जो है वो आप ज्ञात कीजिए। तो पहली वाली देखिए, रफ काम अगर थोड़ा सा कर लीजिए आप तो आपको सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। पहली वाली एपी का 8वां पद मान लीजिए T8 है और दूसरी वाली एपी का 8वां पद मान लीजिए T-8 है। तो यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों के 8वें पदों का अनुपात आपको निकालना है, यानी T8 और T-8 का रेशियो आपको निकालना है। पहली समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, A1 प्लस n-1 इंटू D1, और दूसरी समांतर श्रेणी के 8वें पदों का अनुपात क्या होगा, मतलब 8वां पद क्या होगा, A2 प्लस n-1 इंटू D2, सॉरी 8वां पद है ना, तो A1 प्लस 7D1, भाई A1 प्लस 8-1 D1 और ये A2 प्लस 7D2, क्योंकि 8वां पद क्या होगा, A प्लस 8-1 इंटू D, यही तो होगा
किसी भी समांतर श्रेणी का जब आठवां पद आप निकालेंगे, किसी भी समांतर श्रेणी का आठवां पद निकालेंगे तो आठवां पद ये तो होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 7d। किसी भी समांतर श्रेणी का आठवां पद a प्लस 7d होगा। अब अगर ये आठवां पद पहली सीरीज का है तो a की जगह a1, d की जगह d1 हो जाएगा, यानी a1 प्लस 7d1। और अगर ये दूसरी सीरीज का है तो a2 प्लस 7d2 हो जाएगा। यानी जो आपको निकालना है, आठवें पदों का अनुपात निकालना है। आठवें पदों का अनुपात निकालने का मतलब है आपको a1 प्लस 7d1 और a2 प्लस 7d2 का अनुपात निकालना है। t8 अपॉन t-8 की वैल्यू निकालने का मतलब है इतना बटे इतने की वैल्यू निकालिए। ध्यान से समझिएगा, इतना बटे इतने की वैल्यू निकालिए। यानी आपको फाइनली फाइंड आउट करना है a1 प्लस 7d1 अपॉन a2 प्लस 7d2 की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आई? ये कहानी अगर समझ जाएंगे तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। इस कहानी को समझना जरूरी है, क्योंकि आठवें पदों का रेशियो निकालना है। तो आठवें पद का मतलब है a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 7d। a प्लस 7d एर्थ टर्म होगा, आठवां पद होगा। पहली सीरीज है तो a1 प्लस 7d1 हो जाएगा, दूसरी सीरीज है तो a2 प्लस 7d2 हो जाएगा। दोनों सीरीज के आठवें पदों का रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है, तो a1 प्लस 7d1 अपॉन a2 प्लस 7d2 इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसका मान आपको मिल जाए तो वही आपका आठवें पदों का अनुपात होगा, आठवां पद बटे आठवां पद अनुपात होगा। यानी जो सोल्यूशन आपको ये दिख रहा है, इस सोल्यूशन को अगर आप ऐसा बना लीजिए तो ऐसा बनते ही हम इसको t8 लिख देंगे, इसको हम t-8 लिख देंगे, और जो बराबर में होगा वो उसका रेशियो आंसर। यानी इस व्यवस्था को इस व्यवस्था में बदलना है। बात समझे? ऐसे सवाल पे सोचा जाता है। यहां तक हम सॉल्व करके ले आए, अब रुक गए। अब जो लाना था उसको हमने रफ पे सॉल्व करके देख लिया। हमको लाना है इसकी वैल्यू, हमारे पास ये आ चुकी है, तो हम एक में से मान निकाल कर दूसरे में रखें, इससे बढ़िया है इसी में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें, इसी को कुछ ऐसा मॉडिफाई करें कि ये खुद कन्वर्ट होकर ये बन जाए। और अगर ये इसमें बदल गया तो हम इसमें ऊपर वाले को t8 लिख देंगे और नीचे वाले को t-8 लिख देंगे। ये पहली सीरीज का आठवां, ये दूसरी सीरीज का आठवां, बराबर में जो आया वो इनका रेशियो। तो इसको इसमें बदलने के लिए देखिए क्या करें, जो जो कमियां हैं वो पूरी करते जाइए। देखिए यहां पर पहला टर्म जो है a1 a2 ये अकेले हैं, और यहां पर हमारे पास सवाल में a1 और a2 के साथ क्या है, 2 लगा हुआ है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, a1 और a2 को सिंगल करें, जैसा कि हमको जरूरत है। हम जरूरत के हिसाब से अपने चलेंगे। तो a1 a2 को सिंगल करने के लिए इस पहले वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे और दूसरे वाले नीचे वाले में से भी 2 कॉमन ले लेंगे। ऊपर जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर a1 बचेगा और यहां पर बचेगा n-1 अपॉन 2 इंटू d1। ये बात जानते हैं। कॉमन का एक रूल होता है सीधा सीधा, कॉमन जो चीज आप लेते हैं उससे अंदर वाले सारे नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यही कॉमन का रूल होता है बस। नीचे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से a2 से निकल जाएगा और यहां n-1 में डिवाइड हो जाएगा 2 से। ये आपका बना रहा, कट गया, ठीक। कुछ कुछ बन गया। a1 और a2 हमको चाहिए थे, a1 और a2 हमको चाहिए थे, ये a1 और a2 हो गए। यहाँ पे d1 d2 चाहिए, d1 d2 भी हो गया। अब कमी कितनी बची, d1 और d2 दोनों के साथ ही जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 7। और हमारे पास दोनों के साथ ही नंबर जो है क्या है, वो है तो सेम, या ये इतनी बात तो हम ले आए हैं। a1 a2 आ गए, d1 d2 के साथ जो भी है वो सेम होना चाहिए, सेम है, लेकिन 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना है, n-1/2। तो अगर आठवें पदों का रेशियो यहां पर बनाना है तो आठवें पद के लिए d के साथ 7 होना चाहिए, क्योंकि हमने उधर देखा है d के साथ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब आठवें पद के लिए इन वाले d जो हैं इनके साथ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो d के साथ जो भी है उसकी जगह पर हम 7 रख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको इक्वेशन बना लीजिए, कोई बनी है 3। आठवें पद के लिए d के साथ जो भी है उसको 7, उसकी जगह पर 7 होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए वो वहां पे रफ पे आपने पूरा समझा, इस बात को समझे रहिएगा। अगर उसको नहीं समझेंगे तो ये सारी बात आपको लगेगी ये सब याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक सोल्यूशन को लाकर रोका गया था इसीलिए ताकि इसके आगे जो करना है वो आपको समझा दिया जाए यहाँ पर। तो 8वें पद के लिए इसके साथ 7 होना चाहिए, तो इसकी जगह पर हमने 7 रख के देखा n की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। अब इसको बिगाड़ दिया जाए इधर वाले को। ये कितना था 3n + 5, ये 4n है, ये इक्वेशन नंबर 3 था। n - 1 = 14 हो जाएगा, n = हो जाएगा 15। यानी कि अगर आपको 8वां पद चाहिए तो d के साथ जो भी होगा उसकी जगह पर 7 रखना पड़ेगा, और उसकी जगह पर 7 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन में n बराबर कितना रखेंगे 15। n इसकी जगह पे 7 लेने पर n बराबर 15 आया, 15 पूरी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 3 से a1 + n - 1/2, इसकी जगह तो 7 ही रखना है, 15 रखोगे तब भी साथ ही आएगा वो। 7d1/a2 + 7d2 = n की जगह कितना रखना है 15, तो ये हो गया 14, ये माइनस हुआ 4 × 15 बटे 3 × 15 + 5। a1 + 7d1 क्या है, t8 है पहली का, और a2 + d2 ये t8 है दूसरी का। ये कितना हो जाएगा 14 - 4n। कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है कि 1 सेकेंड रुकिएगा जरा। ठीक है, मुझे लगा था यहाँ पर मिसप्रिंट है क्योंकि माइनस में आ रहा है रेशियो, लेकिन माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14 - 15 × 60 बटे 15 × 45 + 5 कितना हो जाएगा। 60 में से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 60 में से 10 गया 50, और 4 और चला गया 46 बटे 50। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 2 25 जा इतना। इसलिए जो रेशियो आएगा वो T8 रेशियो T-8 जो आएगा वो -23 रेशियो 25 आंसर। इस तरीके से सवाल ये लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक आने के बाद असल परीक्षा आपकी शुरू होगी। यहाँ तक सिंपली क्वेश्चन चलता रहेगा, उसके बाद आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दिमाग अगर आप अपने जो प्रूव करके लाना उसको अगर आप रफ पे ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ से आपको सोचना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको लगा लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। एक दो और सवाल लगाए जाएं। यदि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है तो सिद्ध कीजिए प्रथम pq पदों का योग इतना होगा। चलिए लगाइए सवाल।
चलिए फिर वही बात, एक समांतर श्रेणी है, पीवां पद क्यूवां पद जो भी दे रखा है, जो भी आपको इसमें दिया है, जो भी निकालना है आपको, सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर मानना पड़ता है, हमेशा मान लीजिए। कलर भी खत्म हो जाते हैं सवाल लगाते लगाते। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक, जो कहता जाए सवाल वो करते जाइए। क्या कहा गया? पीवा पद 1/q है, प्रश्नानुसार पीवा पद 1/q यानी टीपी इक्वल टू 1/q। पीवे पद का फॉर्मूला a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्यूवा पद 1/p है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्या कहा गया है? प्रथम PQ पदों का योग आपको निकालना है। तो प्रथम PQ पदों के योग के लिए आपको A और D दोनों ही चाहिए होंगे। दो इक्वेशंस हमारे पास हैं इन दोनों इक्वेशन से हम A और D निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले एक बार इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा। जैसे आप दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना माइनस इतना लिखा जाएगा। इज इक्वल टू में 1/q माइनस 1/p लिखा जाएगा। p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 डी, p माइनस क्यू अपॉन क्यू पी, ये एलसीएम लेके हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन क्यू पी या पी क्यू, ये कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में अगर डी की वैल्यू रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 1/q इज इक्वल टू 1/q 1/pq। ए प्लस पी से इसको मल्टीप्लाई, मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी से पी कट जाएगा, 1/q बचेगा। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1/q कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? उधर चला जाएगा ये, ए भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास। हमको क्या निकालना है? PQ पदों का योग। इसलिए PQ पदों का योग SPQ क्या होता है? PQ/2, फॉर्मूला होता है 2a प्लस n का मतलब PQ माइनस 1 इंटू डी।
पी क्यू बाई टू, टू ए का मतलब 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी का मतलब 1/pq, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। पी क्यू बाई टू, ब्रैकेट खोलेंगे, पी क्यू से इसका 1/pq का मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा? प्लस का 1, माइनस 1 से होगा तो माइनस का 1/pq। ठीक, बिगाड़ दीजिए इधर। क्या आ जाएगा? पी क्यू पदों का योग, पी क्यू बाई टू देखिए 2/pq में से 1/pq चला जाएगा तो 1/pq बचेगा प्लस का 1, ये 1/2 रहा, ये pq रहा, और ये क्या आया? एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस pq/pq, ये pq से pq कट गया, 1/2 और ब्रैकेट में ये क्या रहा? pq प्लस 1। देखिए यही लाना था। इस तरीके से ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, आसान सवाल है, मतलब आसान क्या है, जैसा भी है बढ़िया है सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। फिर देखते हैं आगे वाला सवाल क्या कहता है। यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n, चलिए देख लीजिए, एक सवाल और लगा लिया जाए फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। सवाल में कहा गया एक समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योग निकाला गया, फिर 2n का निकाला गया, फिर 3n का निकाला गया, उनके नाम S1, S2, S3 रख दिए गए, तो आपको ये मूव करना है। बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन है आसान। चलिए, समांतर श्रेणी एक ही है, जब एक ही है तो एक प्रथम पद होगा और एक सार्वधातुक होगा। माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी है, इसलिए n पदों का योग क्या होगा? फार्मूला n/2। एक काम करिए आप इसमें, क्योंकि और कुछ कहीं पर निकालना है नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप योगफल के लिए डी वाला फार्मूला यूज करिए, लंबा कैलकुलेशन ज्यादा होगी उसमें। हम एल वाला फार्मूला यूज कर लें, तो एल वाला फार्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम पद मानेंगे। ठीक है, अंतिम पद मान लेंगे। योग का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी जिसके लिए डी की मतलब डी को मानना मजबूरी हो या डी को यूज करना जरूरी हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे? डी को लेंगे ही नहीं। डी वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, लेंथी पड़ता है। प्रथम पद ए और अंतिम पद एल मान लीजिए। एन पदों के योग का फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, वो n/2 a प्लस एल वाला लगाएंगे। ये n पदों का योग है और सवाल ने इसको क्या नाम दिया है? S1, इक्वेशन नंबर 1। फिर 2n पदों का योग क्या हो जाएगा? 2n/2 a प्लस एल। सवाल ने इसको क्या नाम दिया है? S2। फिर 3n पदों का योग क्या हो जाएगा? 3n/2 a प्लस एल, और सवाल ने इसे क्या नाम दिया है? S3।
किसी एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, 2n पदों का योग और 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है। तो किसी एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, 2n पदों का योग, 3n पदों का योग फॉर्मूले से हमने निकाला और उनको S1 S2 S3 के बराबर रख दिया। अब कुछ प्रूफ करना है आपको, S3 इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो जो सिद्ध करना है उसका राइट हैंड साइड आप ले लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है? थ्री S2 माइनस S1, वैल्यूज रख दीजिए। 3 रहेगा, S2 की जगह क्या रखेंगे? 2n/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसको ऐसे बना देंगे, आसान रहेगा। 2n/2 a प्लस l, ये हो गया S2, और S1 है n/2 a प्लस l। देखिए 3 बना रहा, कॉमन क्या मिलेगा? n/2 कॉमन मिलेगा, तो ये तो n/2 कॉमन आ गया। और क्या मिलेगा कॉमन? a प्लस l और a प्लस l कॉमन मिलेगा। क्या बचा? n/2 निकल गया, a प्लस l निकल गया, यहां बचा 2। n/2 निकल गया, a प्लस l बचा, यहां बचा कितना? 1। 2 में से 1 चला गया, 1 का कोई मतलब नहीं। और ये क्या लिखा है? 3n/2 a प्लस l। और अगर ध्यान से देखिए तो 3n/2 a प्लस l, 3n/2 a प्लस l किसकी वैल्यू है? S3 की वैल्यू। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? S3। ये क्या है आपका? LHS। ये प्रूव हो गया। ठीक, ये है आपका अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए। इसको लिख लीजिए और देख लीजिए अगला सवाल क्या कह रहा है। छोटा हो तो उसको भी लगा लीजिए। यदि S1 S2 S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग है तो जिनका प्रथम, अच्छा ठीक, वैसा ही है, थोड़ा सा बदला हुआ है। पिछले वाले सवाल में कहा गया था एक समांतर श्रेणी है, उसके अलग अलग पदों का योग निकाला गया था। तो जब समांतर श्रेणी सेम थी, एक ही समांतर श्रेणी थी, तो जो 3 योगफल दे रखे थे उसमें पदों की संख्या अलग अलग थी, लेकिन प्रथम पद और अंतिम पद या सार्वंतर जो भी आप ले रहे हैं वो सेम था, क्योंकि सीरीज एक थी। इस बार क्या कहा गया? सीरीज समांतर श्रेणियां 3 हैं। जब 3 समांतर श्रेणियां हैं तो 3 प्रथम पद होंगे और 3 अंतिम पद होंगे या सार्वंतर होंगे, जो भी आप लेंगे। लेकिन तीनों ही समांतर श्रेणियों के समान पदों का योग किया गया। पहली वाली समांतर श्रेणी में भी n पदों का योग किया गया, दूसरी वाली समांतर श्रेणी में भी n पदों का योग किया गया, और तीसरी वाली समांतर श्रेणी में भी n पदों का योग किया गया है, जिनके नाम S1 S2 S3 रखे गए हैं। फिर ये प्रूव करना है। दे रखा है आपको पहली समांतर, सभी समांतर श्रेणियों का प्रथम पद 1 है, लेकिन सभी समांतर श्रेणियों का सार्वंतर अलग अलग है, 1, 2 और 3 है। ठीक, तो आइए लगाते हैं सवाल को। देखिए क्योंकि 3 समांतर श्रेणियां हैं ना, तो हम एक एक समांतर श्रेणी को लेकर चलेंगे। लिखेंगे कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। प्रथम एपी के लिए फर्स्ट एपी, 3 समांतर श्रेणियां, फर्स्ट एपी, पहली एपी के लिए प्रथम पद कितना है? 1। कितना दे रखा है? 1। सार्वंतर कितना है पहली समांतर श्रेणी के लिए? 1। और पदों का योग, कितने पदों का योग लेना है? n। इसलिए Sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और पहली समांतर श्रेणी के लिए Sn यानी n पदों का योग कितना है? S1। n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह पर भी 1, यानी S1 इक्वल टू आ गया n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस n माइनस 1
यानी S1 बराबर n+1 बचेगा ये, तो n+1/2 इक्वेशन नंबर 1। ये पहली समांतर श्रेणी के लिए हो गया। अगली बार क्या लिखेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए। दूसरी एपी के लिए क्या करेंगे, फिर वही प्रथम पद कितना है, प्रथम पद सबके लिए 1 है, सार्वधातुक दूसरी के लिए कितना है, देखिए 1 2 3, दूसरी के लिए 2 और n बराबर n ही है, Sn बराबर S2 है, इसलिए लिखेंगे S2 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। टू इंटू ए का मतलब 1, डी का मतलब 2। 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो n इंटू n कितना हो गया, n²। ये है आपका S2 इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से फिर तीसरी एपी के लिए, क्या हो जाएगा, फिर वही प्रथम पद सबके लिए 1 है, डी बदल जाएगा, तीसरी एपी के लिए कितना है डी, 3। n पदों का योग लेना है, n पदों का योग S3 कहा गया है, इसलिए S3 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 3। ठीक, n ब्रैकेट में 2 प्लस 3n-3, ये आपका 3n, ये कितना हो जाएगा, 2 में से 3 -1, यानी कि n ब्रैकेट में 3n-1/2 और ये S3 इक्वेशन नंबर 3। जो भी बातें दे रखी थी उससे आपको S1, S2 और S3 तीनों वैल्यूज मिल गई। अब आपको कुछ प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसका बड़ा वाला साइड ले लीजिए, S3 ले लीजिए, S3 प्लस S1 ले लीजिए। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, S3 प्लस S1 क्या आएगा, S3 की ये वैल्यू और S1 की वो वैल्यू। S3 की वैल्यू है n ब्रैकेट में 3n-1/2 और प्लस S1 की वैल्यू है nn+1/2। n/2 आपको कॉमन मिल जाएगा, 3n-1 प्लस n+1, ये कट जाएगा, n/2, 3n और n मिलके हो गया 4n, ये 2 से 4 कट गया, कितना हुआ, 2n²। 2 बना रहा, n² किसकी वैल्यू है, समीकरण 2 कहता है कि n² S2 की वैल्यू है, तो 2 बना रहा, n² की जगह हमने क्या लिख दिया, S2। ये है आपका राइट हैंड साइड, जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। ठीक, आया समझ में, आया ही होगा, आसान सवाल है, सब आसान सवाल है, बहुत आसान है मैथ। तो ठीक है, फिर ये सवाल भी अगर समझ में आ गया तो फिर लगाइए आप किसी पैटर्न पे और सवाल लगाइए। और अभी कुछ सवाल और आपके बचे हैं एपी में, पॉसिबिलिटी है कि अगली क्लास में खत्म हो जाएगा एपी आपका।
पूरी उम्मीद है कि अगली क्लास में समांतर श्रेणी यानी कि एपी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम चलेंगे किसी दूसरे नए चैप्टर पे जो भी आपकी किताब में इसके आगे दिया गया होगा। तो तब तक आप फिर इन सवालों का रिवीजन करिए और नए नए सवाल लगाइए अपनी किताब से ढूंढ ढूंढ के, और हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।